महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे घायल शेर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अपने संबोधनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दगाबाज, धोखेबाज, पीठ में छुरा भोंकने वाला तक कह डालते हैं। सहज, सुलभ और सरल हो रहे उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का ये अंदाज मराठी मानुष और शिव सैनिकों को अपील करने लगा है। आदित्य और उद्धव ये कहना भी नहीं भूलते कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, उसका स्वागत है। महाराष्ट्र के खबरचियों ने बताया कि ऑपरेशन उद्धव अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बीपी बढ़ा रहा है। एकनाथ शिंदे के पास भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का सहारा है। उनके पीछे छाया के तौर पर केवल उनके राजनीतिक गुरु आनंद दिगे ही थे। दिगे ठाणे के बड़े शिव सैनिक थे, लेकिन उनके जैसे पार्टी में कई नेता भी थे। दूसरे भाजपा के नेता भी अब शिंदे सरकार में अपने पत्ते फेंटना शुरू कर चुके हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है। ऐसे में एकनाथ शिंदे अब धमकी देने पर उतारू हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं, एक एक करके उनको समझते हैं। सवाल ये उठता है कि मुंह खोलने के लिए आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के बारे में ये कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे जब तक शिवसेना उद्धव ठाकरे में या बाला साहब ठाकरे के आनंद दिगे के करीबी रहे थे तो उनका अंदाज भी बेबाक रहा था। ठाणे में राजनीति यूं ही नहीं चमकी। एकनाथ शिंदे का आपको वो बयान याद होगा कि मैं बोलूंगा या मैं जुबान खोलूंगा तो विस्फोट हो जाएगा, अगर मैंने बोलना शुरू किया तो भूकंप आ जाएगा। शिंदे ने ये कहा तो है, लेकिन वो बोल क्यों नहीं रहे हैं और शिवसेना उनकी चुटकी ले रही है कि भाई आपको बोलने से किसने रोका है, भूकंप ले आइए। शिंदे ने अब धमकाना शुरू कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को यह चेतावनी दी थी और कहा था कि जब वो मुंह खोल देंगे तो भूकंप आ जाएगा। शिंदे की इस धमकी पर शिवसेना के नेता कहते हैं कि आखिर उन्हें किसका इंतजार है? क्या गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए कहना पड़ेगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के ठाकरे के फैसले पर सवाल उठाते हुए शिंदे ने यह भी कहा कि वो जानते हैं कि शिवसेना के दिवंगत नेता आनंद दिगे के साथ क्या हुआ था। उन्होंने दिगे का जिक्र करते हुए कहा, मैं इस बात का गवाह हूं कि धर्मवीर के साथ क्या हुआ था। शिंदे के राजनीतिक गुरु दिगे की 2002 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एक और महत्वपूर्ण बात, शिंदे ने कहा कि बाला साहब की विचारधारा से समझौता विश्वासघात है। विश्वासघात का आरोप उन्होंने किस पर लगाया? उद्धव ठाकरे पर लगाया। लेकिन क्या उनके विश्वासघात के आरोप को गंभीरता से लिया जाएगा? क्योंकि यही आरोप उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मालेगांव में एक रैली में कहा, बाला साहब ठाकरे की विरासत बचाने के लिए उन्होंने बगावत की है। अगर मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया तो भूकंप आ जाएगा। कुछ लोगों से उलट मैंने छुट्टियां मनाने के लिए हर साल विदेश यात्राएं नहीं की है। शिंदे का यह भी दावा है कि बाला साहब के पुत्रवधू स्मिता ठाकरे और उनके बड़े पोते निहार ठाकरे ने उनका समर्थन किया है। शिंदे का यह दावा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ठाकरे परिवार उनके साथ है नहीं है ये बताना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। शिवसेना के संस्थापक की पुत्रवधू स्मिता ठाकरे और उनके बड़े पोते निहार ठाकरे, जो कि बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं, उनके विषय में एकनाथ शिंदे का दावा है कि वो उन्हें समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को गद्दार कहा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया, आप उन्हें क्या कहेंगे जिन्होंने महज मुख्यमंत्री बनने के लिए बाला साहब की विचारधारा से समझौता कर लिया? शिंदे ने यह भी कहा कि आप बीजेपी के साथ गठजोड़ कर चुनाव लड़ें और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। क्या ये विश्वासघात नहीं है? और ये विश्वासघात की बातें तो लगातार हो ही रही थी। एकनाथ शिंदे ने बगावत भी इसी मुद्दे पर करी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उद्धव ठाकरे की बारी थी कि वो एकनाथ शिंदे पर करारे प्रहार करते और उन्होंने विश्वासघात, पीठ में छुरा भोंकना, गद्दार, ऐसे कई खड़े शब्दों का इस्तेमाल एकनाथ शिंदे के लिए किया है। एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे हमलावर हुए और लगातार उन पर निशाने साध रहे हैं। निशाना साधने की ये शुरुआत संजय राउत के साथ उनके इंटरव्यू के पहले ही हो गई थी, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एकनाथ शिंदे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने के लिए अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ रखें, और इसमें कुछ पेंच हैं। सबसे बड़ा पेंच ये है कि बाला साहब ठाकरे परिवार या ठाकरे अस्मिता की भी बात करते हैं। मातोश्री एक ऐसी जगह रही है जो शिवसेना मुख्यालय से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। मातोश्री में जो रहता है वो शिवसेना प्रमुख होता है। उद्धव ठाकरे इस लिहाज से शिवसेना प्रमुख है, लेकिन नंबर गेम की बात करें तो एकनाथ शिंदे ने विधायकों, सांसदों को, पार्षदों को अपने साथ जोड़ा जरूर है, पर चुनौती इतने भर से पूरी नहीं होती है। ये सब चुने हुए लोग हैं। इन्हें ऑलरेडी शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुना गया है और शिवसेना पर जनता ने भरोसा जताया था। अब बारी होगी दोबारा चुनावी मैदान में उतरने की। अब बारी होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बनाने की। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात से गुरेज
नहीं किया था कि वो शिवसेना से दूर हो जाए, क्योंकि शिवसेना मांग कर रही थी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की, और इस बात को खारिज कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। यानी एक बड़ा समझौता कर लिया गया कि सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन 2.5 साल की सरकार के समीकरण पर काम नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। ये स्पष्ट तौर पर बताती है कि अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर पूरी राजनीति को आगे ले जाना चाहती है। वो ये बड़े भाई छोटे भाई के खेल से आजिज आ चुकी है। एकनाथ शिंदे के तौर पर बड़ा मौका मिला है। पहली चुनौती है कि इस सरकार को चलाना है। बीजेपी भी अपनी किरकिरी नहीं करवाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बात को एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी राजनीति किस ओर जाती है। यदि वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ आते तो बीजेपी में तो एक से एक कद्दावर नेता बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे का कद वो कद नहीं रह जाएगा जो अभी तक बना हुआ था बगावत करने के बाद, क्योंकि सरकार बनाने की चाबी उनके हाथ में थी। श्रीकांत शिंदे जो कि उनके बेटे हैं, वो केंद्र की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको जो फायदा मिलेगा उस फायदे से एकनाथ शिंदे कितने खुश रहेंगे और उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीति का क्या होगा, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे के सामने गहराएंगे। एक बात तो तय है, बगावत हो चुकी, सरकार बदल चुकी, उद्धव को बाहर कर दिया है। शिवसेना किसकी होगी इसको लेकर लगातार विवाद चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे के पास अभी कोई चारा नहीं है कि उन्होंने जो स्टैंड लिया है उस पर बरकरार रहें। बहरहाल इसमें उद्धव ठाकरे खुद को मजबूत करने के लिए बाला साहब ठाकरे के तेवर अपना रहे हैं, और वो तेवर अभी एकनाथ शिंदे से दूर हैं। एकनाथ शिंदे अभी उस अंदाज में नहीं आ पाए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, और शिवसेना कह रही है मुंह खोलने से किसने रोका है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।